हेलो एवरीवन, हम क्लास 9th का चैप्टर 8 कर रहे हैं मोशन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन हम कब कहेंगे? जब हमारी वेलोसिटी क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रही है। इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम इंटरवल। तो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी को हम v से डोनेट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई में t। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एंड CGI यूनिट कौन सी हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, SI यूनिट हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और CGS यूनिट हमारी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसकी जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव इफ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव कब मानते हैं? जब उसकी जो डायरेक्शन, जो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रही हो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रही है। एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब कहलाएगी? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी के। एक्सेलरेशन इज ज़ीरो व्हेन इट इज़ मूव इन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो कहलाएगी। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ज़ीरो बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो। हमारी एवरेज जो स्पीड होती है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, पर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। इफ़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम इट इज़ सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिकलरेशन एंड रिटार्डेशन। अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है तो उसे हम क्या कह देंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। इफ़ ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है स्पीड और वेलोसिटी का, वो क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन and its velocity increases or decreases by equal interval of time, then the object is said to be in uniform acceleration. अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल में, तो क्या कहलाएगी? हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिर देते हैं, अगर हम छत से कोई कॉइन गिरते हैं या बॉल गिरते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? फ्री फॉल कहलाती है। इस सिचुएशन में हमारी क्या हो रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है, यानी कि जो स्पीड है वो क्या हो रही है? एक इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हमारा इंक्लाइंड प्लेन लिया, उस पर हमने बॉल रोल डाउन करी, वो भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल में, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ कार ऑन ए क्राउडेड सिटी रोड, कि अगर हमारी एक रोड पर क्राउडेड रोड पर कार चल रही है तो वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कई बार डिक्रीज होगी और कई बार इंक्रीज होगी, यानी कि अनइक्वल अमाउंट में वो क्या हो रही है? इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। द मोशन ऑफ ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म। अगर ट्रेन है
जब प्लेटफॉर्म पे आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, तेज़ होती है, पर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। इसी प्रकार अगर प्लेटफॉर्म से लीव करती है तो पहले उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन ए कार अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड. Then the driver of a car apply a brake such that the velocity of the car comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of a car in both the cases. कि हमारी एक कार है वो रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन पे है, उसने क्या किया, स्टार्ट हुई और उसने वेलोसिटी कितनी उसने एक्वायर की 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर। फिर ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, कम होगी, 4 मीटर पर सेकेंड होगी, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो अब हमें दोनों केसेस में एक्सेलरेशन निकालनी है। तो फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो कार थी हमारी रेस्ट पोजीशन पे थी, रुकी हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारी वेलोसिटी कितनी, उसने स्पीड कितनी बढ़ाई, उसने वेलोसिटी कितनी बढ़ाई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया उसने, टाइम टेकन कितना आया, 30 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई में t। तो v हमारा 6 है, u हमारा 0 है और t हमारा 30 है। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, 6 में से 0 गए, 6 आए, बाय में 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो 1/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सेकेंड केस के अंदर अब इनिशियल वेलोसिटी, गाड़ी की स्पीड पे चल रही है 6 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। उसने ब्रेक लगाया तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। कितनी कम हुई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई हमारी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, टाइम टेकन कितना लिया था, 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस यू बाई में टी। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, v कितना है हमारा 4, u कितना है 6, टाइम कितना है 5। 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -2। यहाँ देखो माइनस पे वैल्यू है क्योंकि ये क्या हो रही है, हमारी रिटार्डेशन हो रही है। नेगेटिव वैल्यू क्यों आई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन, ठीक है। तो हमें -2 बाई में 5 डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो हमारी एक्सेलरेशन दोनों केसेस में क्या हो जाएगी, फर्स्ट केसेस में हमारी क्या हुई, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और सेकेंड केस में क्या हो जाएगी, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब ये आपके दो क्वेश्चंस है, इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसके देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 60 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस इन SI यूनिट्स, ठीक है। अब हमें SI यूनिट पता है, SI यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो हमें आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर में निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हिंट दे रही हूँ मैं आपको, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है यानी कि 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 60 मीटर पर सेकेंड है, पर मीटर पर सेकेंड 60 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो हमें इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना आपको आता है, मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से, ठीक है। आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। उसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन इंक्रीजेज इट्स स्पीड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 100 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। ये भी सेम फॉर्मूला है, किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर दोगे। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे। थैंक यू।